तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने 8 प्रॉपर्टीज देखी, थोड़ी प्रॉपर्टीज और हैं वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 9, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। मतलब कोई भी कॉर्ड ऑफ बाहर से कोई पॉइंट x1 y1 है, उससे हमारी दो टेंजेंट पी ए और पी बी ड्रॉ की, तो ए बी की इक्वेशन, तो ए बी को हम बोलते हैं कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होगा वही t बराबर 0, तो वाई स्क्वायर बन जाएगा वाई वाई वन, x1 y1 या एक्सटर्नल पॉइंट बराबर 2a x प्लस x1। अब प्रॉपर्टी नंबर 10, अगर मैं पी और क्यू पर टेंजेंट ड्रॉ करूं, ये टी पर मिलती है, या फिर ऐसे बोलो टी से दो टेंजेंट मैंने टी क्यू और टी पी ड्रॉ की, तो मेरा ये मानना है कि जो प्रॉपर्टी में ये बताया गया है कि जो पी टी है जो फोकस पे जो एंगल बनाएगा एस फोकस पे, वही एंगल टी एस बनाएगा। फोकस इस तरह से इस काम करता है जिस तरह सर्किल में सेंटर काम करता है, ठीक है। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, चाहे तो आप कोऑर्डिनेट बना के इन्हें इक्वल प्रूव कर भी सकते हो। इसे पॉइंट टी मान लो, ए टी स्क्वायर कॉमा टू ए टी वन, इसे ए टी टू स्क्वायर कॉमा टू ए टी टू। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखाया गया तुमको ए टी वन टी टू, ए टी वन प्लस टी टू। यहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल के आता है। आप किसी भी रैंडम क्वेश्चन में से अप्लाई करके देख सकते हैं। तो होगा क्या, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल आएगी, ठीक है। ये एंगल बराबर होगा, तो ऑब्वियसली बात है ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। सॉरी, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट इक्वल नहीं है, ये सिमिलर ट्राइंगल होंगे, बस हम इतना बोल सकते हैं। क्लियर है? तो इसे आप नोट कर लीजिए, एस टी स्क्वायर बराबर एस पी इंटू एस क्यू। एस पी और एस क्यू क्या होंगी, ये फोकल डिस्टेंस होंगी ये दोनों, और एस टी स्क्वायर क्या होगा, एस का टी से डिस्टेंस का स्क्वायर। ये कहाँ से आया, ये सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी से निकल के आया, ठीक है। इतना नोट करो, मैं अभी और प्रॉपर्टी भी लिख देता हूँ। चलो अगली प्रॉपर्टी, अगर जैसे कोई फोकल कॉर्ड है, वो एक्सिस के साथ अगर अल्फा एंगल बना रही है, तो आपको याद कर लेना है कि जो फोकल कॉर्ड की जो लेंथ होगी वो 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा होगी। कैसे आया बता देता हूँ। अगर ये एंगल अल्फा है तो इस लाइन की स्लोप टेन अल्फा बराबर y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 से ये निकल के आएगी। तो टेन से मैंने कॉट निकाला, कॉट से कोसेक स्क्वायर अल्फा मैंने निकाला है, और मुझे लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का ये फॉर्मूला लिखाया हुआ था जब मैंने पैरामीट्रिक की प्रॉपर्टी लिखाई थी। वहां से इस दोनों को आप कंपेयर कर लें, तो वहां से अगर आपने ये दोनों को कंपेयर कर लिया, वहां से अगर आपने इन दोनों को कंपेयर कर लिया, तो आपको पता चलेगा ये 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा के इक्वल आएगा। इन नोट करते जाइए, इन सबको नोट करिए, प्रूफ की कोई जरूरत नहीं है। चलो, तो अभी हमने दो प्रॉपर्टीज और देख ली, तो सर ये 10 और 11 नंबर हमने प्रॉपर्टी, अभी आप प्रॉपर्टी नंबर 10 आपने देखा, जो भी आप नंबर अपने अकॉर्डिंग डाल लेना। मेरे हिसाब से प्रॉपर्टी नंबर 11 है। तो प्रॉपर्टी नंबर 11 क्या है कि सपोज करो ये हमारा पैराबोला है, ध्यान से सुनना। इस पर मैंने कोई तीन पॉइंट ले लिए, ए बी और सी, ठीक है। इनकी ट्राइंगल की जो ए बी सी है, इसके एरिया को मैं बोल रहा हूँ A1, ठीक है। अगर मैंने ए पे टेंजेंट ड्रॉ की, बी पे टेंजेंट ड्रॉ की, सी पे टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है। ए पे बी पे सी पे सब पे टेंजेंट ड्रॉ की, तो मैं इस पॉइंट को पी क्यू आर, तो इनके टेंजेंटों से बनने वाले ट्राइंगल को मैंने नाम दिया है पी क्यू आर। तो मेरा क्या मानना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। ये क्वेश्चन कब हेल्प करेगी, ये सब आई टी एडवांस के लिए मैं बता रहा हूँ, मेंस के लिए कुछ भी नहीं है। तो आपको अगर इस ट्राइंगल का एरिया पूछे, तो आपको पहले टेंजेंट निकालनी पड़ेंगी, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे। तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी का यूज करिए, आप डायरेक्टली इस प्रॉपर्टी का यूज करिए, जो तीन पॉइंट दिए उनका एरिया निकालो, उसका हाफ कर दो, तो टेंजेंट ऑफ ट्राइंगल का एरिया निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी के प्रॉपर्टी तो हमारी और भी हैं जो हमें बुकलेट में दी हैं, बट सफिशियंट है। एक लास्ट प्रॉपर्टी और देख लेते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 12। प्रॉपर्टी नंबर 12 ऐसे है कि जैसे कि मेरे इस पैराबोला पर तीन पॉइंट है, ए बी सी, सिमिलरली बिल्कुल ऐसे ही है, ए बी और सी, ठीक है। तुमने सी पे टेंजेंट ड्रॉ की, बी पे टेंजेंट ड्रॉ की, ए पे टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है। इनको मैं कट करा लेता हूँ ऐसे ऐसे, तो ट्रायंगल बना पी क्यू आर। कभी कभार पूछता है कि इस जो ट्रायंगल जो आपने बनाया है पी क्यू आर, इसका ऑर्थो सेंटर कहाँ होगा। तो मैं बता देता हूँ, ये तो हमारा सेंटर्ड हो गया 0,0, तो इसका जो सेंटर्ड है, सॉरी इसका जो ऑर्थो सेंटर है वो हमेशा
डायरेक्ट्रिक्स जो ओ है डायरेक्ट्रिक्स पर ही लाई करेगा। तो प्रॉपर्टी ये है कि ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, इसे हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ऑफ टेंजेंट्स, ट्राइंगल ऑफ टेंजेंट्स एट ए बी सी। तो ये पी क्यू आर है वो कहाँ से है, ए बी पे जो टेंजेंट है उनका ट्राइंगल है। ट्राइंगल ऑर्थो सेंटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर ऑलवेज लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स। ये मेरी प्रॉपर्टीज है, इन्हें याद कर लो तो ठीक है, नहीं करो तो ठीक है। जो बीच में एक दो जो बताई थी 90 डिग्री वाली वो सब इंपॉर्टेंट थी, तो इन सबको नोट कर लो। इसी के साथ ये चैप्टर मेरा फिनिश होता है। मैं बस एक क्वेश्चन और लूँगा जिससे कि चैप्टर फिनिश हो जाए। चलो जस्ट फॉर्मेलिटी, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं ताकि कुछ क्लियर कर पाएँ। तो क्वेश्चन ये है कि कोई पैराबोला है वाई स्क्वायर बराबर 8x, इसके किसी पॉइंट पे मैंने टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ की। तो मेरी फोकस ये है 2,0 और ये मुझे ड्रॉ करना है 1,2√2 पर। तो ये मेरी ये पॉइंट हो गया मेरा कितना, टेंजेंट है तो t, और इधर ये नॉर्मल जहाँ कट करेगी वो पॉइंट हो गया मेरा n। ठीक है, चलो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अच्छा जरूरी नहीं है यहाँ कट करे, ये पॉइंट ऑब्वियसली बात है इधर ही कट करेगा, ऐसा हो सकता है कि यहाँ कट करे। ठीक है, चलो मुझे इस ट्राइंगल पी टी एन का एरिया निकालना है। तो पहली बात तो ये है कि मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकालूं, नॉर्मल की इक्वेशन निकालूं और लगा ही रहूं। ठीक है, दूसरा तरीका ये है कि मैं सीधा बेस की लेंथ निकाल सकता हूं। कैसे, बताया गया था ये फोकल डिस्टेंस है, वही एस टी के मतलब एस टी एस एन बराबर एस पी होता है। और एस पी बराबर होता है, मैं आपको याद दिलाता हूँ, एस पी बराबर होता है ए प्लस एक्स। ए कितना है इस ट्राइंगल का 2, एक्स कितना है, पॉइंट है 1,2√2, तो हमारा एक्स है 1, तो ये पॉइंट है 3। तो ऑब्वियसली बात है ये लेंथ होगी 3, ये लेंथ होगी 3। प्रॉपर्टी नंबर 1 में यूज कर रहा हूँ, तो ये लेंथ होगी 6। तो जो एरिया है वो कितना आएगा 1/2। तो तुम्हारा बेस कितना हो गया 6। आप देख सकते हैं हमारा बेस कितना हो गया 6, क्योंकि ये फोकल डिस्टेंस 3 के बराबर है। तो ये 3, ये 3, तो हमारा बेस हो गया 6 इंटू हाइट। हाइट कितनी, इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट 2√2 है, तो ऑब्वियसली बात है हाइट भी कितनी होगी 2√2 ही होगी ना। तो आंसर आ जाएगा 6√2 यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। ये हमारा एरिया आ गया। तो ये मैंने बस जस्ट प्रॉपर्टीज बताई, इन प्रॉपर्टीज को थोड़ा याद कर लो। जब भी क्वेश्चन एड़ा बेड़ा आए, थोड़ा सा उल्टा सीधा क्वेश्चन अगर जेई एडवांस में दिखेगा, भी एडवांस सेक्शन जब हम होमवर्क में देंगे या दे चुके होंगे, इस लेक्चर जब आप देख रहे होंगे इससे पहले ही दे चुके होंगे, तो आपको ये प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ये सब समझ में आएगा। तो इसी के साथ पैराबोला खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।